चलो भाई, अगला आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकाल के दे रहा होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होता ये है कि दो सेट होते हैं, एक वो ए होता है, एक क्या होता है, बी होता है, और दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए विद बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी लिखते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं कहते इसको क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है ना, वो एक्चुअली में क्या बता रहा होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को बता रहा होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होता है क्या है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब वो एक्स वाई वाला मामला होता है, जिसके अंदर ए पहले सेट से बिलोंग करेगा, पहला कंपोनेंट पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे से बिलोंग करेगा। तो जब आप ए क्रॉस बी को लिखते हैं तो आप कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू क्या होगा, बी होगा। मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैंने ए लिया ए कॉमा बी और जो बी लिया वो 1,2, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा 1 हो जाएगा, ए कॉमा 2 हो जाएगा, बी कॉमा 1 हो जाएगा और बी कॉमा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब के अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी के अंदर पहला कंपोनेंट हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा कंपोनेंट हमेशा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ये बात सबको क्लियर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके पास दो सेट होते हैं और उन दो सेट के अंदर दो मतलब वैल्यूज होती हैं। पहली जो वैल्यूज होगी तमाम ऑर्डर्ड पेयर में वो किससे बिलोंग करेगी, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगी। बात क्लियर है? सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेरा एक सवाल होता है बच्चों से कि देखो बेटा, तुम्हारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बच्चा कहता है 2, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, कहता है 2, तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, 1 2 3 4, तो सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ बेटा फॉर्मूला है, 2 और 2 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा 4। तुम्हें यहां से पता चल जाता है कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं। मतलब अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, जल्दी से बताओ, ए क्रॉस बी के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे? यस एग्जैक्टली, सही है। तो ये बात सबने याद रखनी है, मतलब सवाल के अंदर भी, एमसीक्यूज के अंदर भी, कि जब आप पहले सेट के एलिमेंट को तादाद को दूसरे सेट के एलिमेंट की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की तादाद का पता चल जाएगा। सही है, मतलब बिना बनाए आप ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। क्लियर है बात सबको? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया भाई? इसी तरह याद रखो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होंगे क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो सेम नहीं होंगे बेटा, क्योंकि अगर तुम ये देखो ना, ए बी और बी है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 लूंगा और यहाँ पे ये 2 1 लूंगा तो क्या ये दोनों इक्वल थोड़ी हैं? इसका x1 है, इसका x2 है, इसका y2 है, इसका y1 है, कैसे बराबर होंगे? मतलब ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपने जहन में बैठा लें आप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर आप तरतीब को आगे पीछे करेंगे तो इसका मतलब वो आंसर वहां से बिलोंग, मतलब बराबर नहीं कहलाएगा, है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लेकिन बराबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चल, और इसमें आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ना वो कितने होंगे, आपको बता दिया गया। सही है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है। सही है, मुझे बताओ भाई पी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 हैं, और क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 15 हैं। तो कौन बताएगा भाई पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे भाई? जल्दी से बताओ। स्क्रीन नहीं आ रही, क्या करो भाई? आ जाएगी, परेशान नहीं, आ गई? चल,
हाँ, अभी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद निकालने के लिए दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। कितने एलिमेंट होंगे P क्रॉस Q के अंदर? 150 एलिमेंट्स होंगे। सही है, चलो भाई अगला बताओ बेटा। अगला अब बोल रहा है Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे? कौन बताएगा भाई Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट इन Q क्रॉस P? हाँ सेम होंगे सर। Q के अंदर अगर 15 हैं और P के अंदर अगर 10 हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट बन गए 150। हाँ भाई P क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे? कौन बताएगा? P क्रॉस P में कितने एलिमेंट होंगे? शाबाश, P के अंदर भी 10 है, दोबारा P के अंदर भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 एलिमेंट्स हो गए। सही है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई, सबके पल्ले पड़ गई? किसी को कोई मसला है इसमें तो बता दो भाई। अब देखो, अब क्या निकालना है तुमने? A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B कैसे निकालोगे? 1 2 आ गया, इंटरसेक्शन 2 3 आ गया, तो मेरे बच्चों जवाब आ गया 2। ऐसे ही है A इंटरसेक्शन B। अब आप निकालोगे A इंटरसेक्शन C और फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लोगे। A आ गया 1 2 और C आ गया 1 3 और 5। मेरे बच्चों क्या जवाब आएगा? A इंटरसेक्शन C का 1 आएगा, हैं सारे 1 आएगा जवाब। तो बेटा अब तुमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है वो किसका निकालना है? A इंटरसेक्शन B और कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या आया मेरे बच्चों? 2 आया और यहाँ पे क्या आया? 1 आया। तो क्या होना चाहिए बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट? 2, 1। यहीं पे इनका किस्सा हो गया खत्म।